मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के फर्स्ट पार्ट में जो है हम देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये देखिए, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है, इसका इसका जो मेन कंपोनेंट है वो देखिए, यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई है, सोर्स है। ठीक है, वीसीसी जो है एक वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है और नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया है। ग्राउंड किए हुए टर्मिनल को मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो उसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं या कहीं भी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, जिससे ये वो सिग्नल है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को जो है हम दो स्टेज में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को हम दो स्टेज में डिवाइड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पार्ट को तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो है सर्किट डायग्राम है। और अगर आप दोबारा इस तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। यानी कि ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो दो सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से मिलकर के बना है। यानी कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यहाँ पर है और दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इस साइड में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है, मान लेते हैं ये बहुत ही वीक सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। तो वो होगा क्या कि वो कैपेसिटर के थ्रू बेस में एंटर करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर का यहाँ पर C1 जो कैपेसिटर है उसका काम क्या है, ये कैपेसिटर जो है डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है और सिर्फ एसी वोल्टेज को ही सप्लाई होने के लिए देता है। ठीक है, देखिए किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है XC, वो होती है इक्वल 1/2 पाई म्यू सी के। ठीक है, फॉर डीसी करंट म्यू सी जो होता है वो हो जाता है आपका 0, जिसके कारण जो है XC जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि डीसी वोल्टेज को ये जो कैपेसिटर है वो इन्फानाइट रिएक्टेंस ऑफर करेगा। यानी कि इससे कोई भी डीसी वोल्टेज जो है पार नहीं हो पाएगा, सिर्फ एसी पार होगा, जो कि हमें जो है यहाँ पर बेस में मिलेगा। अब देखिए ये जो सप्लाई होगा, यहाँ पर मैंने दो रेसिस्टेंस को लिया है R1 R2। ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि आपको जो सप्लाई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए बेस में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इंतज़ाम करते हैं जो कि वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये R1 जो है, R1 R2 जो है वो वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। अब बायस स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए RE लिया हुआ है। RE देखिए क्या करेगा, RE जो है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा यहाँ पर, और हमें चाहिए सिर्फ एसी वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक CE यानी कि बाईपास कैपेसिटर लगा देंगे। इस कैपेसिटर का नाम है बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, अभी चूँकि ये हमने एमीटर से जोड़ा है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे CE से डिनोट किया है। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ एसी वोल्टेज को जो है यहाँ से पार होने देगा, बाकी सबको वो रोक लेगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई म्यू सी होता है, जबकि म्यू इज इक्वल टू 0 होता है फॉर DC, और इसीलिए XC जो है इन्फानाइट हो जाता है उस समय। और AC के लिए जो है म्यू इन्फानाइट हो जाता है और XC जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे कि RC के थ्रू जो है हमें एक एम्पलीफाइड वोल्टेज मिल जाएगा। हम पहले क्या करते थे कि यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते थे। हम वो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जबकि उसे जो है हम कैपेसिटर से जोड़ देंगे। इस कैपेसिटर का मैं जो नाम देता हूँ वो है CC। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैं CC नाम देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एम्पलीफायर तो मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या कि ये एम्पलीफाइड होगा बट 180 डिग्री जो है वो फेज डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देखिए ये एम्पलीफाई हो गया, लेकिन 180 डिग्री जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब सेम प्रोसेस जो है यहाँ पर होगा। देखिए CC जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा। ठीक है, और उसको जो है हम RL के थ्रू आउटपुट ले लेंगे। अब देखिए सेम इसी तरह यहाँ पर भी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। तो
अब चूंकि हमारा इनपुट ये है, पहले से 180 डिग्री में इनपुट है, और दोबारा जब 180 होगा फेज डिफरेंस आएगा, तो वो जो है हमारा इन फाइनल जो हमारा यहाँ पर VS में जो इनपुट था वो इनपुट के बराबर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हम इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि ये एम्पलीफाइड हो चुका है। अब इसी चीज़ को अगर मैं वर्ड में लिखूं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को वर्क में लिखूं पहले मैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यानी कि ये 2 कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कंसिस्ट करता है, ठीक है। R1 एंड R2 इज वोल्टेज डिवाइडर विच इज़ यूज टू स्टेबल द क्यू पॉइंट इन एक्टिव रीजन, यानी कि R1 और R2 जो है वोल्टेज डिवाइडर है जो कि क्यू पॉइंट को स्टेबल रखता है एक्टिव रीजन में। C1 इज़ यूज टू गेट ओनली AC सिग्नल, C1 का इस्तेमाल जो है हम सिर्फ AC सिग्नल को लेने के लिए करते हैं क्योंकि वो DC सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, और C1 को, और CE जो है इस कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर, CE को जो है हम बाईपास कैपेसिटर कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके वर्किंग को हम देखते हैं इसी ट्रांजिस्टर के। तो वोल्टेज सोर्स VS जो था, वोल्टेज सोर्स अलाउड टू पास द इनपुट वोल्टेज विया कैपेसिटर C1 टू द बेस। देखिए हमारा जो ये वोल्टेज C1 वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जो है वो C1 से जाता है बेस में, ठीक है। C1 क्या करता है कि ये DC को जो है वो ब्लॉक कर देता है और AC वोल्टेज को सिर्फ जाने के लिए देता है। AC सिग्नल तो किया चल गया बेस में। अब एज वी नो दैट फर्स्ट स्टेज इज परफेक्टली बाइस्ड एंड क्यू पॉइंट इज स्टेबल देयरफॉर, क्योंकि देखिए हमने पहले स्टेज को परफेक्टली बाइस किया हुआ है, ठीक है, और क्यू पॉइंट स्टेबल है, इसीलिए वी गेट एम्पलीफाइड सिग्नल, हम एम्पलीफाइड सिग्नल को मिलेगा, हमें जो है मिलेगा फर्स्ट स्टेज में विथ 100 डिग्री फेज 180 डिग्री फेज डिफरेंस, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस के साथ हमें एम्पलीफाइड सिग्नल जो है मिलेगा। अब नाउ आवर एम्पलीफाइड सिग्नल पासिस थ्रू द कैपेसिटर CC, ठीक है, एंड एंटर द बेस ऑफ, ठीक है, ये एंटर द बेस में करेगा। ये किस स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं? सेकेंड स्टेज की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो सेकेंड स्टेज इज परफेक्टली बाइस्ड, ठीक है, सेकेंड स्टेज भी वो भी परफेक्टली बाइस्ड है। एंड बाय द सेम प्रोसेस, उस सेम प्रोसेस जो हमने स्टेज 1 में देखा था वही होगा। वी गेट एम्पलीफाइड सिग्नल अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस RL विथ फेज डिफरेंस 180 डिग्री, ठीक है, दोबारा हमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब सेकेंड स्टेज में हमारा सप्लाई ये था, ठीक है, जो कि पहले से 180 इनपुट सिग्नल का हमारा 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है, तो वो दोबारा जब 180 में होगा तो हमें क्या मिलेगा? 360 डिग्री फेज डिफरेंस मिल जाता है, जिसके कारण जो है हमारा इनपुट जो है आउटपुट की तरह ही होगा लेकिन एम्पलीट्यूड में बड़ा होगा, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसके सेकेंड पार्ट में जो है हम देखेंगे कि RC कपल्ड एम्पलीफायर के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है।